हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके मध्य प्रदेश बिजली विभाग के एग्जाम में 2026 वाले होने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, MPPGCL और मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको 25 प्रश्न नॉन टेक्निकल पूछे जाएंगे। उसी की तैयारी के लिए हमने प्रीवियस ईयर के सारे आंसर की से GK के क्वेश्चन निकाल लिए हैं और उनसे आपके लिए यह वीडियो तैयार की है। दोस्तों, आपको ऐसे ही टॉप 20 MCQ की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है? ऑप्शन ए है मेघनाथ धाम, ऑप्शन बी है ओमकारेश्वर, ऑप्शन सी है महाकालेश्वर, ऑप्शन डी है सोमनाथ। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों पश्चिमी घाट पर कौन सा है। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, पश्चिम में हमारा कौन सा राज्य पड़ता है? वह होता है गुजरात राज्य हमारा पड़ता है। तो गुजरात में जो ज्योतिर्लिंग है दोस्तों उसको हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। तो इसका हमारा पहले का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अनुष्का शंकर के वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अनुष्का शंकर जो हैं वह कौन से वाद्य यंत्र बजाती थी? ठीक है, तो वह आपको बताना है। तो ये सितार वादक हैं अनुष्का शंकर। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? काफ़ी इजी सवाल है दोस्तों, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो ये कौन था उस टाइम पे संविधान के सलाहकार? वह स्वामी गोपाल कृष्ण अय्यर थे। इनको सलाहकार बनाया गया था। और जो संविधान सभा बन रही थी तो उसमें जो मेन काम किसका था? वह भीमराव अम्बेडकर का था। तो हमारे तीसरे का हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? जो संविधान सभा का जो सुझाव है दोस्तों वह सबसे पहले किसने दिया था? वह M.N. राय ने दिया था। तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, शांत घाटी मतलब साइलेंट वैली भी इसको बोलते हैं, शांत घाटी आंदोलन कौन से राज्य से शुरू किया गया था? तो भाई कौन से राज्य से शुरू किया था दोस्तों? भाई केरल में किया गया था साइलेंट वैली आंदोलन। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस राजा को हराया था? तो हुमायूं कहते दोस्तों किसके बीच हुआ था? भाई आपको बताना है। तो भाई दोस्तों किसके? सिकंदर सूरी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंप की स्टेशनों की आवश्यकता होती है? तो उसके लिए दोस्तों कितने स्टेशन की ज़रूरत होती है? तो वह होता है दोस्तों टोटल 3 स्टेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो आपको सबसे ऊपरी जो परत पाई जाती है पृथ्वी पर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है वह बताना है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व उपलब्ध है, भाई आपको बताना है। तो भाई होता है दोस्तों सिलिकॉन होता है। तो हमारे 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के दोनों ध्रुव को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो पृथ्वी के दोनों ध्रुव पर जो रेखाएं खींची जाती हैं दोस्तों उनको हम क्या बोलते हैं? वह हमारी ही होती हैं देशांतर रेखाएं होती हैं, जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के बीच में खींची जाती हैं। काल्पनिक रेखाएं होती हैं, दिखती नहीं हैं। तो हमारे 9वें का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रचुरता है? तो निकिल और लोहा सबसे ज़्यादा दोस्तों कौन से भाग पर पाया जाता है पृथ्वी के? तो वह होता है दोस्तों नीफे होता है। ठीक है, निकिल और फेरस इसको हम बोल सकते हैं, इसके लिए इसका नीफे नाम रखा गया है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाला व्यय किस प्रकार की व्यय के उदाहरण है? तो इकोनॉमी से संबंधित एक सवाल आपसे पूछा गया है। जो उत्पादक क्षमता को बढ़ाने वाला व्यय होता है दोस्तों वह कौन सा होता है? वह हमारा निवेश व्यय होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, कैसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की समस्त संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व नियंत्रण रहता है? जो जिसमें दोस्तों ऐसी आपको अर्थव्यवस्था का नाम बताना है जिसमें सरकार का स्वामित्व होता है। तो वह होता है दोस्तों हमारा कौन सा? ऑप्शन बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण रहता है। 13वां क्वेश्चन है, सरकार द्वारा ऋण का भुगतान एक उदाहरण है। तो ये कौन से प्रकार का ऋण का एक उदाहरण है दोस्तों आपको बताना है। सरकार अगर
सरकार के द्वारा ऋण का भुगतान। ठीक है, तो 13वें क्वेश्चन का हमारा दोस्तों ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पूंजीगत व्यय कहलाता है अगर सरकार ऋण का भुगतान कर रही है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है। जो सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में दोस्तों नहीं आता है वह कौन सा होता है, तो वह होता है दोस्तों ऑप्शन बी खाद्य वस्तुएं। खाने की वस्तुएं वह नहीं आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको यहाँ पर बताना है समष्टि अर्थशास्त्र है, वहाँ पर कौन सा सिद्धांत चलता है, तो वह होता है दोस्तों राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान करें। तो ऐसा कौन सा ग्रह जो स्थलीय रहता है। ठीक है, स्थलीय ग्रह जहाँ पर स्थल है, बाकी जो ग्रह रहते हैं दोस्तों, कोई ऐसे रहते हैं ग्रह जिसमें सिर्फ गैस रहती है, वहाँ पर स्थल नहीं रहती है। तो आपको पूछा गया है यहाँ पर स्थलीय ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो वह हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बुध ग्रह स्थलीय ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी चक्कर पूरा करता है। तो चंद्रमा एक चक्कर लगाता है पृथ्वी का और अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह नहीं है। तो बौना ग्रह कौन सा नहीं है दोस्तों, यहाँ से आपको पूछा गया है। तो वह होता है दोस्तों सेरेस होता है, वह बौना ग्रह नहीं है। ठीक है, तो इसका हमारा 18वें का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष किस तारीख को के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। तो पृथ्वी दोस्तों सूरज के सबसे करीब रहती है, वह आपको कौन सी डेट रहती है, वह होती है 3 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी को सूरज के बीच में मतलब सूरज के सबसे निकट होती है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो वह दोस्तों कौन सा होता है बल, उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए ये बल उत्तरदायी रहता है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जीके के। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाइए, हम आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ दे देंगे। और दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।